मुझे क्या गर्व हो अपने विवाह का, चिंता का धूलिकण छार हूँ मैं। पता तुझे मेरी मिट्टी कहेगी, समाज जिसमें चुका 100 बार हूँ मैं। रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक युग के राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जागरण के महाकवि। इनका जन्म 23 सितंबर सन 1908 को बेगूसराय के सिमरिया नामक गांव में एक सामान्य किसान रवि सिंह और मनरूप देवी के पुत्र स्वरूप हुआ। दिनकर का बचपन जिंदगी के अनेक उतार चढ़ावों में बीता। जब वह महज 2 साल के थे तभी उनके सर से पिता का साया उठ गया। दिनकर के पूरे परिवार का प्रारंभिक लालन पोषण उनकी माताश्री ने किया। अपनी प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने एक संस्कृत के पंडित के पास शुरू की। फिर बोरो गांव में अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध में खोले गए राष्ट्रीय मिडिल स्कूल में दाखिला लिया। इसी विद्यालय में नन्हे दिनकर के मन में राष्ट्रीयता का बीज अंकुरित हुए। गांव में उच्च विद्यालय न होने की वजह से गंगा पार मोकामा घाट हाई स्कूल में मैट्रिक के लिए इन्होंने दाखिला लिया। गरीबी के मारे दिनकर छात्रावास शुल्क वहन नहीं कर सकते थे। फलस्वरूप इन्हें रोज स्टीमर पर सवार हो गंगा पार विद्यालय जाना पड़ता था और मध्यावकाश के बाद ही घर वापस लौटना पड़ता था। 12 वर्ष की आयु में रामधारी को पहली बार गांधी जी के दर्शन हुए। वे क्षण नन्हे दिनकर के लिए आश्चर्य से भरे हुए थे। संसार पूछता जिन्हें तलक रोली फूलों के हारों से, मैं उन्हें पूछता आया हूँ बापू अब तक अंगारों से। अंगार हार उसका जिसकी सुन हाँक संसार रुक जाता है, आदेश जिधर का देता है इतिहास उधर झुक जाता है। 13 वर्ष की ही छोटी आयु में इनका विवाह श्यामवती देवी से हो गया। ये 2 पुत्र रामसेवक सिंह और केदारनाथ सिंह तथा 2 पुत्रियों विनीता देवी और विभा देवी से शोभायमान हुए। भाग्य की सारी चुनौतियों का दिनकर ने हंसकर सामना किया और 1929 में मैट्रिक की परीक्षा पूरे प्रांत में सबसे अधिक अंक प्राप्त कर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। आगे चलकर 1932 में पटना विश्वविद्यालय से इतिहास में BA ऑनर्स भी किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारडोली सत्याग्रह से उत्प्रेरित होकर इन्होंने काव्य रचना की जो विजय संदेश के रूप में प्रकाशित हुई। BA ऑनर्स के बाद 1933 में एक पाठशाला में प्रधानाध्यापक नियुक्त किए गए। फिर उन्होंने 1934 में बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार का पद संभाला। अपनी सतत काव्य साधना और अथक परिश्रम के कारण दिनकर निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर रहे और उर्वशी, प्राणभंग, रेणुका, रश्मरती और कुरुक्षेत्र जैसी सफल रचनाएं भारतवर्ष को प्रदान की। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नरभ्याग स्योधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमा से उपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसीन विनित सरल हो। अपनी काव्य सरलता से इन्होंने भारतीय युवा वर्ग के बीच में राष्ट्रीयता और क्रांति की लहर दौड़ा दी। फलस्वरूप इन्हें अपने 9 वर्ष के सब रजिस्ट्रार पद से 22 बार स्थानांतरित होना पड़ा। सरकार के इन्हीं प्रकोपों से बचने के लिए दिनकर ने अमिताभ उपनाम स्वीकार कर अपने काव्यों का प्रकाशन जारी रखा। देश में भाषाई सद्भावना मनाने के लिए भारत सरकार ने दिनकर स्मारक डाक टिकटें जारी की। संस्कृति की 4 अध्याय जैसी सर्वोत्तम रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी तथा उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। दिनकर के साहित्य के प्रति समर्पित जीवन के लिए इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। दिनकर ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आंदोलनों का समर्थन किया। हालांकि ये बाद में गांधीवादी हो गए, पर वो खुद को प्राय बुरा गांधीवादी संबोधित किया करते थे, क्योंकि उनकी विचारधारा के अनुसार युद्ध विनाशकारी होते हुए भी स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए आवश्यक है। सन 1952 में दिनकर को राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया गया। 1960 के दशक में वो भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। 24 अप्रैल 1974 में अपने नश्वर शरीर को छोड़ परमात्मा से मिलन कर बैठे। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही जिसमें भरी हो निर्भयता की आग। सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें हो तप और त्याग। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पालन हुआ धार पर बहती हुई पिटारी।
सूत वंश में पला चखा नहीं जननी की छीर, निकली कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। कहा है दे सरकार हमें भी कुछ आटा घी खाने को, और एक मौका अपना सब कुछ जौहर दिखाने को।